ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज परमात्मा कह रहे हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना यह संपूर्ण पवित्रता की वृद्धि है। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृद्धि अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना अनुभवी हो ना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चालना। ओम शांति। एक दो को शुभ भावना का सहयोग देकर आगे बढ़ाओ। सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, तो शुभ भावना और शुभ कामना के हाथ द्वारा एक दो को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ओम शांति। न्यारा और बाप का प्यारा बन हर आत्मा के कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज है। अगर कोई आपसे अगर आपसे कोई असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है, तो उसकी असंतुष्टता का कुछ प्रभाव तो आप पर पड़ता है ना। व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। इसके लिए बाप दादा ने जो शुभ भावना शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र से स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। हर एक को जानते हुए भी कि यह ऐसा है यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। बाप शिव परमात्मा को कहते हैं, तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेंगे जरूर। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और आपके ऊपर भी उस आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता है, व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में वह संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन बाप का प्यारा बन उस आत्मा को भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना प्रभाव भी मुख भी फोर्स वाला हो जाता है, तो उसे गलती की लेकिन अपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं किया? उसने और गलती की। अपने मुख से जो फोर्स से बोला, जिसको क्रोध का अंश कहेंगे, तो वह राइट है। क्या गलत को ठीक कर सकता है? आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, इसका भी विशेष अटेंशन रखो, क्योंकि जोर से बोलना या तंग होके बोलना यह तो बदलता नहीं, तो यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। कहा जाता है, मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठे बोल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठा संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो। अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है,
और अपने समझने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया है वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा, संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुर अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नज़दीक तो आते हैं। यह तो फायदा है, लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना और चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृद्धि और दृष्टि के संस्कार नेचुरल है। ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा की यह ज्ञान मुरली चलती है। इसको ज्ञान को समझने की बातें हैं और समझकर जीवन में धारणा करने की बातें हैं। यह परमात्मा का ज्ञान बहुत बड़ी समझने की बातें हैं। ध्यान करेंगे कि ये परमात्मा स्वयं धरा पर अवतरित होकर और यह ज्ञान लिखता है। ब्रह्मा के तन में आया, सृष्टि रचा, विष्णु द्वारा देवी पालना किया, शंकर द्वारा विनाश कराया। वह परमात्मा माउंट आबू में प्रकट हुआ था, राजस्थान माउंट आबू। ओम शांति।